जरा कैराना लिए चलते हैं, जहां पर अमित शाह हैं। तस्वीरें कुछ सामने आ रही हैं, आपके सामने रख रहे हैं। अमित शाह कैराना में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हाथों में पर्चा लिए अमित शाह तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। कई बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं उनके साथ वहां पर मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें कैराना की, जहां पर वो लोगों से सीधे सीधे मिल रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं, उन व्यापारियों से मिल रहे हैं, उन पलायन करने वाले परिवारों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या जान रहे हैं और एक भरोसा दे रहे हैं कि जब तक उनकी सरकार है तो आप यहां सुरक्षित हैं। क्योंकि अमित शाह ये बात वापस से दोहरा चुके हैं कि खून खौलता था उस वक्त जब उन्होंने लोगों के घरों के बाहर मकान बिकाऊ है का पोस्टर देखा। लोगों में इतना डर और दहशत, लोग अपने 70-70 साल पुरानी दुकानों को छोड़कर कैराना से पलायन करके कोई अंबाला चला गया, कोई चंडीगढ़, कोई और। अब जब स्थितियां थोड़ी वहां नॉर्मल हुई तो अब लोगों के वापस आने का सिलसिला शुरू हो गया। लोग वापस अपनी दुकानों को खोल रहे हैं, अपने घरों में आकर रह रहे हैं। और यहां पर 8 नवंबर को योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, धार दिया इस मुद्दे को, और आज अमित शाह भी वहां पर मौजूद है। 3 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। घर घर जा रहे हैं अमित शाह, ये पर्चा अपने हाथों से लोगों को बांटते हुए नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री का जोरदार स्वागत कैराना में हुआ है और इसी के साथ साथ उन व्यापारियों से भी उनकी मुलाकात होनी है। वो 2 व्यापारियों के परिवार वालों से मुलाकात भी करने जा रहे हैं जो गवाह बने थे जब पलायन जैसी स्थिति कैराना में बनी थी। हालांकि जो लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं कि इस सरकार में उन्हें अब डर नहीं सता रहा है, अब वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कैराना में रह रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, अपना व्यापार फिर से शुरू कर रहे हैं, नई दिशा व्यापार को दे रहे हैं। अपने घर को अब उन्हें छोड़कर जाना नहीं पड़ रहा है, अपने घर में वो वापस से शांति के साथ रहना चाहते हैं और ये सिर्फ योगी सरकार में ही मुमकिन है। और इसीलिए इस मुद्दे को और बड़ा बनाने के लिए पहले योगी आदित्यनाथ 8 नवंबर को पहुंचते हैं, वहां व्यापारियों से उन्होंने भी मुलाकात की थी और आज डोर टू डोर कैंपेन की जब शुरुआत हुई तो शुरुआत कैराना से ही, और खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई कार्यक्रम इसके बाद भी अमित शाह के रहने वाले कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे वहां पर, और ये पर्चा अपने हाथों से लोगों की बांटते हुए ये बताया जा रहा है कि जो व्यापारी हैं उनसे भी वो सीधे बैठकर बात करेंगे, पहले की और अब की स्थितियों पर चर्चा करेंगे और ये आश्वासन भी देंगे कि डर का माहौल जो बना था उस माहौल को खत्म करने के लिए ये सरकार लगातार प्रयासरत है। तो चुनाव अब करीब है और इसीलिए डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत भी हुई और ये शुरुआत हुई है बीजेपी की तरफ से। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त कैराना में मौजूद है। सीधी तस्वीरें रख रहे हैं आपके सामने, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं अमित शाह, वहां लोगों के बीच उनके घरों में पहुंचकर चुनावी जो पर्चा है वो पर्चा बांटा जा रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ये पर्चा बांट रहे हैं और जो आसपास के स्थानीय लोग हैं वो बेहद उत्साहित। तस्वीरें जरा आप देखिए, इस वक्त अपने मोबाइल फोन को हाथों में थामे हुए कई आपको वहां पर स्थानीय लोग नजर आएंगे। श्रेया चटर्जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्रेया, वहां मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे लोग भारी मात्रा में मौजूद है। ये वही मार्केट है जहाँ पे अभी गृह मंत्री जो कैराना में हिंदू पलायन के परिवार है उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसी पुलिस की कोशिश के बावजूद भी भीड़ को रोका नहीं जा सका और पूरा भीड़ अभी इस दुकान के सामने मौजूद है जहाँ पे अभी गृह मंत्री मौजूद है। ये साधु स्वीट्स का वही दुकान है जिसके मालिक 2014 में कैराना छोड़ के चले गए थे और उनका ये कहना है कि 2017 में योगी की सरकार आने के बाद वो वापस कैराना आए। इनके अलावा 7 और ऐसे परिवार हैं अंदर जिनसे गृह मंत्री अभी बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद वो निकल के यहाँ पे एक धर्मशाला है जहाँ पे वो जो मीडिया है, उनसे वो अपनी संबोधन रखेंगे। श्रेया, देखिए, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, लोगों के बीच मौजूद हैं, लोगों से आप लगातार बात कर रही हैं, ये जो दांव बीजेपी ने पलायन के मुद्दे पर चला है और इस मुद्दे को चाहे 8 नवंबर को योगी आदित्यनाथ का पहुंचना हो या आज डोर टू डोर जब कैंपेन की शुरुआत हुई तो अमित शाह इसकी अगुवाई करते हुए सबसे पहले चुना तो कैराना चुना, इसको लोग किस तरीके से देख रहे हैं?
देखिए, ये सवाल मैं यहाँ मार्केट में मौजूद लोगों से पूछना चाहूंगी कि गृह मंत्री आए हैं आप लोगों के यहाँ पे, ये जो पलायन का मुद्दा है, क्या ये चुनावी मुद्दा है? और ये मुद्दे के बारे में आपको क्या कहना है? मुद्दे के बारे में कुछ भी, चुनाव का मुद्दा नहीं है कुछ भी। ये तो सारा गुंडागर्दी थी यहाँ पे, बहुत ज्यादा है। गुंडागर्दी अभी है या नहीं? अब नहीं है, 5 साल से नहीं है, 5 साल के पहले बहुत गुंडागर्दी थी। तो यहाँ पे अभी जो गृह मंत्री आए, इस पे आप लोग खुश हो? बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो आपको नहीं लगता कि कोई भी डर है कि भाजपा की अगर सरकार चली जाए तो क्या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकती है? सरकार तो नहीं जानेगी, बचाएंगे, योगी जी आएंगे, सरकार नहीं जानेगी बीजेपी की। तो जैसा कि आपने लोगों से सुनी, ये वही मार्केट है जहाँ पे 2014 में डर का माहौल था, जहाँ से लोग पलायन करके चले गए थे। और आज इसी मार्केट के लोगों का कहना है कि वो खुश है कि गृह मंत्री आए हैं, वो खुश है कि यहाँ योगी की सरकार है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अभी ठीक है। और उनका ये मानना है कि किसी भी हालात में बीजेपी इस बार का चुनाव नहीं हारेंगे। और ये इस मार्केट के लोगों का कहना है। हमने और लोगों से भी बातचीत की, उन सभी का लगभग यही कहना है। बिल्कुल, देखिए तो यहाँ ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 70 साल पुरानी साधु स्वीट्स और उसके मालिक राकेश गर्ग और जो व्यापारी हैं उनसे इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। 2014 में बदमाशों द्वारा रंगदारी मांगने के बाद दहशत में पलायन करके ये पूरा परिवार अंबाला चला गया था। 2 और ऐसे परिवार थे जो वहां छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर, अपनी दुकानों को छोड़कर वहां से चले गए थे। आज उन्हीं लोगों से अमित शाह की मुलाकात हो रही है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोगों के बीच। पहले वो पहुंचे, उन्होंने वो प्रचार का जो पर्चा उनके हाथों में आप देख रहे हैं कि महिलाओं को, लोगों को वहां बांटते हुए खुद गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। उसके बाद अब व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं। श्रेया लगातार हमारे साथ ग्राउंड से मौजूद हैं। श्रेया, देखिए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, खासतौर पर उन व्यापारियों से और उन लोगों से जो पलायन के गवाह बने थे, जो इस जगह को छोड़कर चले गए थे 2014 में, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने पर जब उन्हें लगा कि वो सुरक्षित है तो वो वापस आए। स्लोगन ट्विटर, फेसबुक और होर्डिंग्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, उससे आगे नहीं। श्रेया, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मैं सवाल दोहराऊं। जी हाँ, बिल्कुल, आप एक बार सवाल अगर आपकी दोहराएं। बिल्कुल, देखिए श्रेया, आज ये क्योंकि कैराना में अमित शाह पहुंचे हैं लोगों के बीच, और खासतौर पर उन लोगों से पर्सनली जाकर वो मिल रहे हैं जो पलायन के गवाह बने, जो कैराना छोड़कर गए थे, जिन्होंने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ का पोस्टर लगा दिया था, जो अपने व्यापार को बंद करके चले गए थे 2014 में, कोई अंबाला, कोई चंडीगढ़, कोई अलग अलग जगहों पर। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब उनकी सरकार आई, उसके बाद एक सुरक्षा का भाव आया, अब लोग वापस आए और उन्हीं आए वापस लोगों से अमित शाह खासतौर पर मुलाकात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, 7 ऐसे परिवार हैं जिनसे गृह मंत्री अभी मुलाकात कर रहे हैं। साधु स्वीट्स है, जहाँ के जो मालिक है राकेश गर्ग, उनके अलावा और ऐसे 6 परिवार हैं जिनसे अभी गृह मंत्री मुलाकात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं साधु स्वीट्स का वो दुकान, इसके अंदर अभी गृह मंत्री मौजूद है। इन सारे परिवारों से बातचीत करने के बाद वो निकल के आएंगे और मीडिया से वो बातचीत करेंगे। जो एक मुद्दा आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं जो पलायन का मुद्दा है वो फिर से यूपी चुनाव से पहले छिड़ चुका है, और यही मुद्दा कहीं ना कहीं अभी रहेगा। और इसके बाद अमित शाह क्या कहते हैं वो अगर आप लोगों से बात कर पाएं, क्योंकि थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि भारी तादाद में लोग हैं, लेकिन उस यहाँ पर इसका कितना असर दिख रहा है अमित शाह के पहुंचने का, बखूबी लोग बता पाएंगे जो आपके आसपास है। अगर आप पूछ पाए, उनसे पूछिए कि क्या ये चुनावी मुद्दा रहने वाला है और कितना असर इस बात का जब गृह मंत्री उनके बीच में आकर इस मुद्दे को बड़ा बना रहे हो और लोगों तक पहुंचा रहे हो। देखिए, ये मार्केट में ही लोग डर के मारे पलायन करके चले गए थे। आप लोग अभी इस मार्केट में मौजूद हो, गृह मंत्री मिल रहे हैं। क्या ये अभी भी चुनावी मुद्दा है, पलायन का मुद्दा? नहीं, पलायन का कोई मुद्दा नहीं है। जो पहले गए थे वो अब आ चुके हैं यहाँ पर। भाई पीछे फोन बंद कर दो सब लोग। आज पश्चिम यूपी के किराना नगर से
कोविड की आचार संहिता के कारण घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी का पर्चा देकर यहां से हमारी प्रत्याशी मुगांका सिंह का प्रचार करने की शुरुआत करी। मैं कैराना 2014 जनवरी के बाद पहली बार आया हूं। कैराना आकर आज का माहौल हृदय को बड़ी शांति मिलती है। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास की धुरा को अपने हाथ लिया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विकास की गति को और तेज किया। समग्र प्रदेश के अंदर विकास की एक नई उत्साह की लहर दिखाई दे पड़ती है। ढेर सारे रोड, ढेर सारे एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज, हर गरीब के घर में गैस, हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में लाइट, हर गरीब को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड, कोरोना के समय में हर व्यक्ति को मुफ्त टीका, हर व्यक्ति को मुफ्त राशन, ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने जो भेजी है, योगी जी ने नीचे तक उसको लागू किया। मगर कोई भी प्रदेश हो, इसके विकास की प्राथमिक शर्त होती है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। यही कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे हैं। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है। उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास करना है। तो फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी है। पश्चिम में 10 तारीख को चुनाव है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से करबद्ध निवेदन करता हूं कि कहीं कोरोना के कारण हमारे कार्यकर्ता आप तक न पहुंच पाए तो आप भारतीय जनता पार्टी के ये 5 साल के परिश्रम, मोदी जी के 7.5 साल के परिश्रम को ध्यान में रखकर सुबह सुबह ही कमल के निशान पर बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनाई है। मित्रों, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे गन्ना किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो या नोएडा में रहने वाले लोग हो, सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। धन्यवाद।